तो आइए स्टार्ट कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट मैंने बुक से यहाँ पर नोट डाउन कर ली है, तो ये आपको सामने नजर आ रही है। हम इसको यहाँ से रीड करते हैं। लिखा हुआ है, इफ Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P एंड Q इज इक्वल टू 28 व्हेन P इज इक्वल टू 4। तो बेसिकली दो स्टेटमेंट्स है जो यहाँ पे कवर की जा रही है। सबसे पहले कहा जा रहा है कि जो Q है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, P के। और हम इस वाली एक्सरसाइज के अंदर इस तरह के क्वेश्चन ऊपर भी करके आ चुके हैं कि जब कोई चीज आपस में कोई दो भी आप कह लें, क्वांटिटीज कह लें, कोई दो आप कह लें टर्म्स कह लें, आपस में अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती हैं तो हम उनको इस तरीके से लिखते हैं। हम लिखते हैं Q, जिस तरह यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यहाँ पे प्रोपोर्शनल सिंबल बनाते हैं। Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, P के। तो हम यहाँ पे लिखेंगे इस तरीके से Q, ये प्रोपोर्शनल सिंबल, और आगे लिखते हैं P। यानी इससे पता चलता है कि ये दोनों चीजें आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब आप सब लोगों को पता है कि अगर एक क्वांटिटी में इंक्रीज आए तो दूसरी क्वांटिटी में भी उसी तरीके से इंक्रीज आए, और ये प्रोपोर्शनली इंक्रीज होता है। तो एक क्वांटिटी के बढ़ाने से दूसरी क्वांटिटी बढ़नी चाहिए, और एक क्वांटिटी के कम होने से दूसरी क्वांटिटी कम होनी चाहिए। तो तब हम कहते हैं ये हमारे पास केस डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी का है। तो पहली स्टेटमेंट तो यहाँ पे खत्म हो गई कि Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल P के है, वो मैंने यहाँ पे लिख दिया है। आगे वैल्यू बताई हुई है, Q की वैल्यू 28 है और P की वैल्यू 4 है। हमें जितने भी प्रोपोर्शनल के क्वेश्चंस हैं, इसमें सबसे पहला जो हमारा इंपॉर्टेंट टास्क होता है वो होता है कांस्टेंट की वैल्यू निकालना। और कांस्टेंट क्या होता है, जब हम इस प्रोपोर्शनलिटी के साइन को खत्म करते हैं, हर इक्वेशन हर क्वेश्चन में इस तरह करते हैं, इस प्रोपोर्शनलिटी के साइन को खत्म करेंगे, यहाँ पे इक्वालिटी का साइन डालेंगे, और जब इसको खत्म करते हैं हम यहाँ पे कांस्टेंट का यूज करते हैं जिसको हम लिखते हैं K। और ये साथ P जो है वैसे का वैसे ही आता है। ये जो K होता है इसको हम बेसिकली बोलते हैं कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। और इस इक्वेशन का भी फिलहाल हम नाम रख लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। तो ये जो कांस्टेंट प्रोपोर्शनलिटी होता है, इसकी वैल्यू सबसे पहले निकालनी होती है, और इसके लिए आपको बाकी जो दो पैरामीटर्स होते हैं उनकी वैल्यू दी जाएगी। जिस तरह यहाँ पे बता दी गई है कि Q की वैल्यू 28 है और P की वैल्यू 4 है। तो हम ये दोनों वैल्यूज पहले यूज करके K की वैल्यू निकाल लेते हैं, फिर इसके तीनों पार्ट्स की तरफ आएंगे। तो हम यहाँ पे Q की वैल्यू यहाँ पे लिख लेते हैं 28 इक्वल टू का साइन, और K की वैल्यू हमने निकालनी है तो उसको वैसे लिखना पड़ेगा, साथ P मल्टीप्लाई हो रहा है तो P की वैल्यू है 4। अब ये जो 4 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है K से, ये इक्वेशन के दूसरी तरफ मूव करेंगे तो डिवाइड हो जाएगा, यानी 28 को आपको डिवाइड करना पड़ेगा 4 पे, और यहाँ पे जस्ट आपके पास बचेगा K। अब हम इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं। तो आपको पता है 4 1 टाइम्स और 4 7 टाइम्स 28 होता है, तो हमारे पास K का आंसर आ जाएगा 7। तो यहाँ पे आ गया K का आंसर हमारे पास 7। तो ये जो K की वैल्यू है, अब हमें ये मदद करेगी इसके बाकी पार्ट्स को करने में। तो आइए अब इसका पहला पार्ट पढ़ते हैं। तो पहला पार्ट अगर हम रीड करें तो इसमें लिखा हुआ है एक्सप्रेस Q इन टर्म्स ऑफ P। वो कह रहे हैं आप Q को इन टर्म्स ऑफ P लिख के दिखाएं। इसका अगर आसान अल्फाज में मतलब जानना चाहें तो वो ये होगा, आपने एक ऐसी इक्वेशन लिखनी है जिसमें एक तरफ Q आ रहा हो और एक तरफ P आ रहा हो। तो वो ये इक्वेशन नंबर 1 ही है। आप देखिए ये इक्वेशन नंबर 1 ही एक ऐसी इक्वेशन है जिसमें एक तरफ Q लिखा हुआ है और एक तरफ P लिखा हुआ है। बस फर्क ये है, ये जो कांस्टेंट है हमने इसकी वैल्यू पुट कर देनी है, तो वो हमारे पास एक ऐसी इक्वेशन हो जाएगी जो Q और P को रिलेट कर रही होगी और उसके अंदर कांस्टेंट की वैल्यू भी गिवन होगी। तो हम यही करेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे पुटिंग वैल्यू ऑफ K यानी कांस्टेंट इन इक्वेशन नंबर 1। हम इक्वेशन नंबर 1 में जस्ट कांस्टेंट की वैल्यू पुट कर देंगे और हमारे पास पार्ट नंबर 1 सॉल्व हो जाएगा। तो हम पहले इक्वेशन लिख लेते हैं। हमारे पास इक्वेशन है Q इज इक्वल टू कांस्टेंट, और वो मल्टीप्लाई हो रहा है P से। तो कांस्टेंट की वैल्यू ऊपर 7 निकालिए, तो हम जस्ट यहाँ पे करेंगे Q इज इक्वल टू कांस्टेंट की वैल्यू 7 लिखेंगे और यहाँ पे लिख देंगे P। तो ये एक हमारे पास एक ऐसी इक्वेशन आ गई जिसमें Q रिलेट हो रहा है P से, या आप कह लें Q एक्सप्रेस हो रहा है इन टर्म्स ऑफ P। तो ये हमारे पास इसके पार्ट नंबर 1 का आंसर हो गया। अब आगे चलते हैं। लिखा हुआ है पार्ट नंबर 2 में, फाइंड द वैल्यू ऑफ Q व्हेन P इज इक्वल टू 5। वो कह रहे हैं आप Q की वैल्यू फाइंड आउट करके दिखाएं जब P की वैल्यू आपके पास 5 है। तो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपके पास इक्वेशन नंबर 1 भी आप यूज कर सकते हैं जिसमें कांस्टेंट की वैल्यू यूज नहीं हुई हुई, यानी पुट नहीं की हुई हमने, और ये वाली इक्वेशन भी यूज कर सकते हैं जिसका नाम मैं यहाँ पे रख देता हूँ इक्वेशन नंबर 2, जिसमें कांस्टेंट की वैल्यू पहले से ही पुट हुई हुई है, तो बार बार पुट करने की जरूरत नहीं है। तो हम इसी की इक्वेशन को यूज कर लेते हैं। आप दोनों यूज कर सकते हैं। हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, ठीक है, मैं इसको सही कर लेता हूँ, यहाँ पे मैंने इसके स्पेल गलत कर दिए, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2। ये जो इक्वेशन नंबर 2 है हम इसी की मदद से Q की वैल्यू निकालेंगे, और जो चीज हमें फाइंड आउट करनी है वो भी बता देंगे। तो Q की वैल्यू निकालनी है, P की वैल्यू दी हुई है वो 5 है, तो हम यही करेंगे। हम इस इक्वेशन को दोबारा लिखेंगे, Q इज इक्वल टू 7P, क्योंकि Q की वैल्यू तो निकालनी है इसलिए Q की जगह पे तो Q ही आएगा 7 वैसे ही, और P की जगह पे आ जाएगा 5 क्योंकि P की वैल्यू हमें बताई हुई थी। अब सिर्फ 7 और 5 मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो 7 5 टाइम्स कितने होते हैं, वो होते हैं 35। तो इसका मतलब है Q की वैल्यू जो है वो बेसिकली होगी 35 जब P की वैल्यू आपके पास होगी 5। तो ये हो गया हमारे पास इसका पार्ट नंबर 2। अब
अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, तो नेक्स्ट पार्ट ऊपर से फिर रीड कर लेते हैं। तो लिखा हुआ है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ पी। अब आपने पी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और क्यू की वैल्यू बता दी है 42। तो हम इसी इक्वेशन को दोबारा यूज करेंगे, ये वाली इक्वेशन नंबर 2। तो पार्ट नंबर 3 में भी हम इक्वेशन नंबर 2 ही दोबारा यूज करेंगे। हम लिखेंगे Q इज इक्वल टू 7P, ये में पहले से गिवन है फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2। और अब P की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और Q की वैल्यू 42 बताई हुई है, इस तरह मैंने अभी आपको क्वेश्चन में दिखाया है। तो Q की जगह पे 42 लिख देंगे और 7 वैसे ही रहेगा और P भी वैसे ही रहेगा। तो हमने जो चीज फाइंड आउट करनी होती है उसको आइसोलेट करते हैं। तो P की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो उसको आइसोलेट करेंगे, इसके साथ जो भी चीजें आ रही होंगी, जो भी टर्म्स आ रही होंगी, उनको इक्वेशन के दूसरी तरफ मूव कर लेंगे। तो 7 यहाँ पे P से मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वेशन के दूसरी तरफ मूव करेंगे तो ये हो जाएगा डिवाइड। आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि आप दोनों साइड्स पे 7 से डिवाइड कर दें तो भी आपको ये वाली ही इक्वेशन मिलेगी जो यहाँ पे मैंने लिखी है। तो आपको पता है 7 1 टाइम्स 7 होता है और 7 6 टाइम्स 42 होता है। तो इसका मतलब है P की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, वो आ गई 6। तो ये हो गया हमारे पास इसका पार्ट नंबर 3। तो यही हमने इसमें सॉल्व करके दिखाना था। तो Q की वैल्यू 35 है सेकंड पार्ट में, थर्ड वैल्यू में P की वैल्यू निकालनी थी वो 6 है, ये पहले इक्वेशन निकालनी थी वो ये पार्ट नंबर 1 में निकाल ली है। और कांस्टेंट की वैल्यू तो इन क्वेश्चंस में आपको निकालनी पड़ेगी, तो वो हमारे पास यहाँ पे आई थी 7। तो ये हो गया हमारे पास इसका क्वेश्चन नंबर 4।